Good morning, students. I hope you all are fine. Now, start. अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आज की क्लास मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है। 2 पार्ट में इसलिए क्योंकि लास्ट की जो मैंने क्लास थी, जो टॉपिक चल रहा था हमारा लिटिल बाय लिटिल, इसकी सारी एक्सरसाइज तो हो गई थी, बट कुछ शैतानियों की वजह से मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया था, मेक अ सेंटेंस। ओके, और मैंने आप लोगों को ये होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसी सेंटेंस को मेकिंग करना बताऊंगी। जिन्होंने नहीं किया या जिनसे नहीं आ पाया है, नहीं हो पाया है, तो वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। वेट, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी, केवल आप सुनते जाइए कि मैम क्या बोल रही है, कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग टेक्स्ट नोटबुक निकाल लेंगे। राखी, हैंड को हटाओ। हाँ, हाँ यस, टेक्स्ट नोटबुक निकालेंगे, ठीक है। टेक्स्ट नोटबुक जिसमें मैं आपको सेंटेंस मेकिंग बता रही हूँ। सानवी, यू ऑल्सो कंटिन्यू, ठीक है। आपको भी कंटिन्यू करना है क्योंकि फ्री बैठने से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस को हम किसी भी वर्ड का जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि जो भी इंसान सेंटेंस मेकिंग करता है या कोई भी बच्चा सेंटेंस मेकिंग करता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंटिन्यू सभी को करना है। और आफ्टर दैट ये आपका होमवर्क होगा कि अपनी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल हैंडराइटिंग में धीरे धीरे बुक में कंप्लीट करना है। आप लोग को डेट शीट मिल गई है एग्जाम की? एग्जाम आने वाले हैं। यस मैम। हाँ यस, ओके, सभी को इन्फॉर्म है ना? मे बी, ओके ओके। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले मेरा फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट पार्ट है क्लास का, जो मैं लिटिल बाय लिटिल का ही सेंटेंस मेकिंग बता रही हूँ, उसके लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट नोटबुक निकालेंगे, उसमें डेट मेंशन करेंगे और चैप्टर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी क्या बोला है? क्या बोला है मैंने? तो यही कहा है ना, टेक्स्ट नोटबुक में राइट करना। टेक्स्ट नोटबुक क्या होता है? जिसमें हम राइटिंग करते हैं, है ना। बस निकालिए जल्दी से। और आपका दिस इज द पोर्शन ऑफ ऑन पेज नंबर 25, जो कि मैं लेफ्ट साइड में आपको इन्फॉर्म करती हूँ। दिस इज द पेज नंबर 25 एंड चैप्टर नेम लिटिल बाय लिटिल। इसका टॉपिक क्या था? दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ ट्री, है ना। ट्री का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, है ना। ट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो वर्ड्स के तौर पे दिए हुए हैं। राइट देन इन द गिवन स्पेस। आपको बुक में स्पेस दिया है, आपको भी बुक में करना है, बट जब हम बुक में करते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो हमारी राइटिंग छोटी छोटी स्मॉल होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इस वजह से। और क्लास में आप दोनों चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं लिख सकते, इसलिए आप लोग को टेक्स्ट नोटबुक का यूज करना है, ठीक है। और जिन्होंने कर भी लिया है, क्योंकि मुझे कुछ ही बच्चों का रिस्पांस आया है कि मैम मैंने ये सेंटेंस मेकिंग किया है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से ले रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है स्टम, ओके। फर्स्ट वर्ड आपका दिया है स्टम। आई होप आप सभी को मिल गया होगा, बट आप लोगों को टेक्स्ट नोटबुक में करना है, नोटबुक में लिखना है और फर्स्ट हेडिंग डालना है स्टम। स्टम, तो स्टम से क्या होता है? ये हमें क्या देता है? जब कोई ट्रीज होता है, ट्री क्या होता है? ट्री का जो स्टम होता है वो उसको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू द ट्री। इसको स्ट्रेंथ देता है हमें? नहीं, स्ट्रेंथ द ट्री। ये ट्री को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, एंड हेल्प इन, और मदद भी करता है, एंड हेल्प इन मैम कौन सा पेज नंबर? इन मैम कौन सा पेज नंबर? मेकिंग द ट्री
नंबर क्या है? and straight. 25। क्या करो, क्योंकि जब ये पहली क्लास तो है नहीं आप लोग की, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप बोर्ड को देखिए, आपको फुल ऑफ इंफॉर्मेशन उसी में मिलेगी। मैं पेज नंबर, टॉपिक और जो भी पोर्शन करवा रही हूँ वो सब कुछ लिखा होता है। मैंने आपको स्टम में क्या लिखवाया है, गिव्स अस स्ट्रेंथ टू द ट्री। जो स्टम होता है वो ट्री को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, एंड हेल्प इन द मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। अगर स्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेड़ क्या होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर स्टम स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, स्ट्रेंथ होगी उसमें, तो क्या होगा, वो स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधा खड़ा रहेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका है बाप। ओके, जल्दी करेंगे। मैम कंप्लीट। हाँ कंप्लीट हो गया है, तो दूसरों को करने देंगे, अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका बास दिया हुआ है। ओके, इट इज ब्राउन, ब्राउन कलर present term. ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है बास। इट इज ब्राउन कलर्ड पार्ट ऑन द स्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड लीव। पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आखिर मैंने ये सेंटेंस मेकिंग किस बेस पे करवाया है। मैम बुक में करना है कि नोट? ग्रीन मैम बुक में करना है कि नोटबुक में? फूड मैम नहीं आ रही। डू इट फास्ट। क्या समस्या है? प्लीज घर पे जितनी बातें हैं वो घर पे ही रहने दें और क्लास के बाद बात करें। ओके मैम। आधा छूट गया। कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, प्लीज डोंट बी अपसेट, कुछ भी नहीं छूटा है। मैं अभी टॉपिक स्टार्ट की हूँ। मैं क्या तुम मैम नो कंप्लीट है। नो कंप्लीट। करिए फटाफट, जिनका हो गया वो शांत रहेंगे, बातें बस नहीं करेंगे। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन। वेट, एक और हो जाएगा, यस हो जाना चाहिए। ब्रांच, these are
emerging from on which प्लीज की आवाजें मेरे पास नहीं आना चाहिए, तो प्लीज कोशिश करेंगे आवाज बंद रखें। ग्रो म्यूट कर रहे हैं। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन। आपको हाथों से कंटिन्यू करना है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझना है। जल्दी जल्दी कर लीजिए। प्लीज स्पीकर को म्यूट ही रखेंगे, कोशिश करेंगे स्पीकर को म्यूट ही रखें, क्योंकि घर की आवाज आती है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं। कानों से सुनिए और हाथों से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। राइटिंग कंटिन्यू करेंगे और कानों से सुनेंगे। मैम आखिर इन सेंटेंस को करवाइए। फर्स्ट है स्टम। स्टम मीन्स क्या होता है? जो कि जिससे जो प्लांट होता है वो स्टैंड स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको सेंटेंस राइट कराया है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, ये मजबूती देता है द ट्री, किसी भी ट्री को, एंड हेल्प इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। मे बी क्या आई होप श्योर है कि आप सभी ने ईवीएस में ट्री का पार्ट ऑफ पढ़ा होगा क्लास। मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो मैं केवल सेंटेंस को लैंग्वेज की तरीके से केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझते जाइए। नेक्स्ट आपका दिया है बार्क। ओके, बार्क मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? छाल होती है, ठीक है। जो उसमें आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि नीम ट्रीज में जिसकी छाल बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो बट इट्स कॉमन कि सारे ट्रीज की जो बार्क होती है वो ब्राउन ही कलर का होता है। तो मैंने इसलिए इसको करवाया है। इट इज ब्राउन कलर पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टम्प। ये स्टम्प के चारों तरफ पार्ट में ब्राउन कलर की एक लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, these are green many in number। ये कैसा होता है? ये हरे रंग का होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों में होता है। ओके, दिस पार्ट मेक फूड इन द प्लांट, और ये ट्रीज का फूड मेकिंग करने में भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, ब्रांच मीन्स क्या होता है? जो ट्रीज के हैंड कह सकते हैं, ढेर सारी शाखाओं को कहते हैं। These are parts emerging from stump। Emerging means चिल्ड्रन होता है कह सकते हैं ब्रॉड, इट मीन्स उभरा हुआ कह सकते हैं। ये ऐसा पार्ट है ये जो कि स्टम्प से यूज होता है। स्टम्प के चारों साइड से डिफरेंट शाखाएं निकली होती हैं। ऑन विच द लीव्स ग्रो, जिसमें पत्तियां निकलती हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन देम, और जो बर्ड्स होती हैं वो भी इससे अपना घर बनाती हैं। नाउ आई रिपीट ऑल द सेंटेंस। Strength to the tree and help in making the tree stand straight. And next, bark. It is brown color part present on the stump. And next is leaves. These are green and many in number. This part makes food in the plant. Branch.
These are parts emerging from stem on which the leaves grow. Birds make their nest on them. I hope आप सभी ने ये सारे सेंटेंस लिख लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। No ma'am. No ma'am. No ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. वेट everyone वेट, सुनिए पहले हमारी बात। जो बाद में क्लास अटेंड करते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करते हैं, प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दीजिए, नहीं तो आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। आपको रिकॉर्डिंग वाला वीडियो मैं आपको भेजूंगी, तो आप उससे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? क्योंकि आपका समझना जरूरी है। जूम क्लास में आपका समझना जरूरी है। रिटर्न मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाला वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप उससे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? नाउ परेशान ना होइए और अपने स्पीकर को म्यूट पे ही रखिए, क्योंकि अगर सही से नहीं होगा तो फिर मैं नहीं भेजूंगी। वर्ड है क्विक। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है क्विक। नाउ मेक सेंटेंस। These are thin. These are thin, weak branches. Okay. Now sentence. These are thin, weak branches. And next, root. These are thin, like thread, and long. ma'am, please side. Part under the earth. Ma'am, please side. These are thin like a thread and long part under the earth. मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। मैं नहीं दिख रही हूँ कि बोर्ड नहीं दिख रहा है? मैम बोर्ड। सभी को नहीं दिख रहा है? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। वेट वेट वेट, मैं नेम पूछ रही हूँ। कृष्णा, बोर्ड दिख रहा है बेटा? नो मैम। यस मैम। कृष्णा, यस मैम। वेट 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 वेट, आपकी तरफ से वीडियो क्लोज होगा, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि शायद कोई समस्या हो। प्लीज बातें नहीं करिए, क्योंकि बाकी को दिख रहा है। दा मैम प्लीज साइड। the soul. मैम प्लीज साइड। And last word, suit.
मैम प्लीज अपर मोस्ट मैम सॉरी प्लीज मैम आई कंप्लीटेड मैम नो कंप्लीट ओके, जिनका कंप्लीट हो जाएगा वो शांत रहेंगे। जिनका कंप्लीट हो गया है प्लीज शांत रहेंगे, स्पीकर को अनम्यूट नहीं करेंगे। मैम थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ, आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट ऑफ द प्लांट above the soul is called fruit. inside Okay, now I explain. Twigs means होता है टहनियाँ। ओके, दीज आर थिन, ये कैसी होती है? पतली होती है, कमजोर होती है शाखाएं, जो बाकी के ब्रांच जो होते हैं उसकी अपेक्षा और बाकी ब्रांचेस की अपेक्षा ये पतली होती है और कमजोर होती है। रूट मीन्स क्या होता है? जड़ होती है जो कि सोल के अंदर होती है। दीज आर थिन, ये कैसी होती है? पतली होती है, लाइक अ थ्रेड, बिल्कुल धागे की जैसा। एंड लॉन्ग पार्ट अंडर द अर्थ which hold the plant in the soil, जो कि अर्थ में नीचे मिट्टी में होती है, दबी होती है, जो कि बहुत लंबी लंबी होती है। मैंने पोम में पढ़ाया था आपको, जब रूट मिट्टी के नीचे जाती चली जाती है और कुछ दिनों बाद उससे सूट निकलता है, एक छोटा सा कह सकते हैं टहनी निकलती है, बहुत पतली सी, उसको बोलते हैं सूट। द अपर मोस्ट पार्ट, ये मोस्ट ऑफ कहाँ होता है? ऊपर की ओर निकलता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सोल, ये मिट्टी के ऊपर निकलता है, इसको कॉल्ड अ सूट। इसको क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। ओके, जल्दी जल्दी कंटिन्यू करेंगे। मैम आई एम कंप्लीटेड। ओके, जिनका कंप्लीट हो जाएगा वेल गुड, बाकी को करने देंगे, बाकी को करने देंगे बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ बाकी को करने दीजिए प्लीज। क्लास को डिस्टर्ब मत किया करिए, क्योंकि रिकॉर्ड अगर बेकार आप लोग की आवाज ही आ रही होगी तो फिर मैं आपको सेंड नहीं करने वाली हूँ। हाँ, यस, गुड, बिल्कुल शांत रहेंगे। नाउ आई रिपीट अगेन, ट्विक्स, उसका मैंने सेंटेंस बनाया है। दीज आर वीक ब्रांचेस, root, what is the root? These are thin like a thread and long part under the earth which hold the plants in the soil. And last word, shoot. Shoot, what is the shoot? The uppermost part of the plant above the soil is called a shoot. Okay, ये क्या है? ये आपका, ये सारे जितने भी वर्ड्स दिए थे उनके मैंने सेंटेंस आपको बताया है। क्लियर? मे बी कि मोस्ट ऑफ टाइम हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर, वेट, मेरी बात सुन लीजिए पहले, इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आपको ग्रुप में ये पीडीएफ भेज दिया है, तो एडवांस में आप वो चैप्टर पढ़ के रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ दूंगी, ठीक है ना? यस मैम। ओके, आपका आज का होमवर्क यही है, क्योंकि मैंने ग्रुप में, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैंने बताया था आज क्लास को 2 पार्ट में लूंगी और मैं नेक्स्ट चैप्टर भी उठाऊंगी, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं बोलना होता है, ये नहीं बोलना होता है क्लास में, कंटिन्यू करिए, बट ये नहीं बोलना होता है क्लास में कि मैम कंप्लीट, मैंने तो पूछा नहीं कि कंप्लीट हुआ या नहीं, है ना? आपको क्या करना है, मैंने जो पीडीएफ भेजा है चैप्टर का, आपको उसको रीड करके रखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, डिफिकल्ट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चैप्टर का नाम है द इनॉर्मस टर्निप, बाकी मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लूंगी, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर लीजिए काम करो बेटा। ओके, जिनका
जिनका हो गया है वो रिमूव कर सकते हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो करिए। मैं लिमिट टाइम पे, क्योंकि 2 मिनट्स आर लेफ्ट, आफ्टर 2 मिनट्स मैं क्लास को क्लोज करूंगी, ठीक है? जानवी तब तक क्या करेगी? जल्दी जल्दी करें, जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज कंटिन्यू करिए, फटाफट राइट कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, इन सारे सेंटेंस को रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और इस तरीके से आपको रीड करना है और लर्न भी करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है अच्छे से। ट्विक्स, इट मीन्स दीज आर इन वीक ब्रांचेस। ट्विक्स का मीन्स होता है एक पतला और कमजोर शाखा को ट्विक्स बोलते हैं। रूट, these are thin like thread and long part under the earth which hold the plant in the soil. And last word, shoot. The uppermost part of the plant above the soil is called a shoot. आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, और जिनका नहीं हुआ है प्लीज डोंट बी अपसेट, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वाला वीडियो आप सबको सेंड करूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मीट नेक्स्ट।